बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव की कमान संभालने वाले हैं। चुनाव की तैयारी और मुद्दे को मजबूत करने के लिए अमित शाह इस महीने के अंत में 29 और 30 मार्च को बिहार आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीत की हैट्रिक में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अब वो बिहार में एनडीए में एकता का संदेश भी देंगे। अमित शाह बिहार में एनडीए को एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संदेश दे सकते हैं। वे भी कह सकते हैं कि सभी एक दूसरे के लिए प्रचार करें। लोकसभा चुनाव में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक एनडीए ने मिलकर चुनाव प्रचार किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के घटक दलों ने भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था, भले ही उनके अपने उम्मीदवार नहीं थे। अमित शाह भी चाहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के सभी दल इसी तरह एकजुट रहे। दूसरी ओर जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ताओं को एक काम दिया गया। उन्हें नीतीश कुमार की सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया है और यही कारण है कि जदयू के जिला प्रवक्ताओं और जिला मीडिया सेल के अध्यक्षों की बैठक हुई। ये बैठक मंगलवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई। उन्हें ये काम सौंपा गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। वहीं इस 3 दिन की बैठक के पहले दिन भागलपुर, सारण और दरभंगा प्रमंडलों के जिला प्रवक्ताओं और मीडिया सेल जिलाध्यक्षों को जानकारी दी गई। उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही योजनाओं और इंटरनेट के इस्तेमाल के बारे में बताया गया। उन्हें यह भी सिखाया गया कि विपक्ष की गलत बातों का जवाब कैसे देना है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बैठक में कहा कि नीतीश कुमार को सोच और नीतियों की वजह से बिहार विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सोच और दूरदर्शी नीतियों की बदौलत बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 19 सालों में बिहार के सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट होकर चुनाव के लिए रणनीति बना रही है और सभी पार्टियों की ये कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में दिल्ली के तर्ज पर ही प्रचंड जीत कायम की जाए। इसके लिए जहां जदयू ने अपने जिला प्रवक्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी है, इसके अलावा मीडिया सेल को भी ये जिम्मेदारी सौंपी है कि नीतीश कुमार के सरकार में जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितने भी विकास कार्य किए गए हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए बैठक पर बैठक हो रही है। वहीं दूसरी ओर अमित शाह का बिहार दौरा जल्द ही होने वाला है और वो भी एक बार फिर से एनडीए के घटक दलों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक साथ मिलकर चुनाव की तैयारियों में लगे, चुनाव की रणनीति बनाए और लोगों से जुड़े, यानी कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूती से धरातल पर उतरे ताकि विधानसभा चुनाव में इसका फलाफल देखने को मिले। बहरहाल आपका जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए और जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।